फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है, मीन्स चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाइए, आपको निश्चय से लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट कर। क्या है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मीन्स आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए या जो भी सोचा है वो बनने के लिए आप जो भी उसमें एफर्ट डालते हैं, ठीक है, वो एक ना एक दिन आपको वो सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। क्या होता है कि हमें खुद पर भी विश्वास रखना पड़ता है। आप बिलीव रखिए कि मैं ये कर ले जाऊंगा या ये कर ले जाऊंगी, मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। तो आप लगे रहिए, करते रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर जो भी आपने सोचा है वो जरूर पा लेंगे। लेकिन हाँ, आपको सफलता जल्दी पाना है तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। वो स्टेप क्या होगा, आप अपना हर एक दिन अपना क्या करिए, यूटिलाइज करिए। आप देखिए, उसको एनालाइज करिए। मैंने बोला था कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आप 5 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि मैं ये क्यों पढ़ा। 5 मिनट अपने आप को दीजिए और आप सोचिए कि मैं ये जो पढ़ाई है मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। आप सोचिए ये इसका मेरा लक्ष्य क्या है। तो आप देखेंगे कि आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप पूरी लगन और एकदम कंसंट्रेट होकर आप बैठेंगे। तब आप जब तक कंसंट्रेट होकर आप बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो कंटेंट आप 1 घंटे में पढ़ रहे थे या टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपको 10 मिनट में ही याद हो जा रहा है। तो आप इसे कर कर देखिए। मैंने कितनी बार बोला है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो आप 5 मिनट खुद को दीजिए। खुद को जब देंगे तो आपको पता चलेगा कि और एकदम आप फोकस होकर पढ़ाई करेंगे कि मुझे किस लिए करना है। और हाँ, एक बात है, खुद पर बिलीव करिए, खुद पर भरोसा रखिए कि मैं ये कर लूँ। मैंने बोला जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, उसको आप सोचो कि मैं ये बन लिया हूँ और मैं ये वो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको खुद आपका अंदर से मोटिवेट आएगा। जब ये मोटिवेट होगा ना तो आपसे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आप चाहते हो वो आपसे निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश धीरे धीरे करते रहिए, जरूर एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, स्किट्री सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। देखिए इसमें क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन ही कहलाता है, ठीक है। जो भी हम खाते पीते हैं उससे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्किट्री या उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। और जिसके द्वारा निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्किट्री ऑर्गन्स। क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं? किडनी हो सकता है। क्या ऑर्गन हो सकते हैं? किडनी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इसकी डिफिनीशन है। देखिए, जीवों के शरीर में उपपचयी प्रक्रमों में बने विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या बताया? जीवों के शरीर में उपपचयी प्रक्रमों में बने विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। देखिए, उस उत्सर्जन प्रकार क्या होते हैं? उत्सर्जन पदार्थ क्या होते हैं? आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र, स्किट्री सिस्टम, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं उसको निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाते हैं, ठीक है। जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए उत्सर्जन में क्या क्या, उत्सर्जन पदार्थ में क्या क्या निकलता है? यूरिया, क्या निकल सकता है? यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। और अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, ठीक है। अमोनिया। अरे ह्यूमन में क्या है?
ह्यूमन में क्या है स्किटरी मटेरियल, तो क्या है वो यूरिया, क्या है यूरिया, ठीक है ओके। और इस उत्सर्जित अंग कौन से हैं, किडनी, क्या है उत्सर्जी अंग कौन से हैं, किडनी है, ठीक है याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं डिफिनीशन, क्या है इसकी डिफिनीशन देखिए, जीवों के शरीर में उपपचयी प्रक्रमों में बने विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या है, जीवों के शरीर में उपपचयी प्रक्रमों में बने विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, अभी मैंने बताया है, क्या यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। देखो मैंने जब लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया भी था, जब मैं आपको फाइलम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ या स्केल हेलमिंथेज या एनेलिडम में सबके अलग अलग क्या है स्किटरी ऑर्गन्स, ठीक है ओके। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार अगर आपको याद ना हो तो, ठीक है। देखिए प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक है, क्या क्या है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, ठीक है। देखिए जो वक्र है किडनी है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन है इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या है, नेफ्रॉन। और किडनी क्या है, देखिए किडनी के बारे में हम क्या जानते हैं, इसकी 2 किडनी होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, 2 किडनी होती है, 2 किडनी होती है, ठीक है, 2 वक्र होते हैं, एक पेयर आप बोल सकते हो, ठीक है, एक पेयर आप बोल सकते हो। देखिए जो आउटर होते हैं, जो आउटर का भाग होता है, इसको किडनी के बारे में बता दें, आउटर जो होता है उसमें क्या होता है, आउटर भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। वह इनर भाग की बात करें तो क्या कहलाता है, मेडुला, ठीक है, मेडुला, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या, किडनी, देखिए वक्र, देखिए किडनी, ये आप देखिए वक्र, ठीक है। देखिए जो बाहरी आवरण है, मैंने कहा ना 2 किडनी है मतलब 1 पेयर है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो अंदर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। जो बाहरी आवरण है उसको क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, एक तो हमारा कार्य क्या है, शरीर में जितने जल की मात्रा का नियंत्रण करना, क्या है, जल की मात्रा का ये नियंत्रण करता है कि ज्यादा हो जाता है तो इसको निकाल देता है, ठीक है। और क्या करता है, जल की मात्रा और लवण भी तो होते हैं शरीर में, लवण को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, यानी क्या होगा, जल और लवण की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। और क्या करता है, काम क्या है इसका, और इसका रुधिर को छानना और जो भी उसमें बेकार पदार्थ होते हैं उसको हटा देना, ठीक है, रक्त को छानना भी है, ठीक है ओके। आइए हम लोग देखते हैं क्या, देखिए किडनी आप देख रहे होंगे, एक किडनी बड़ी है, एक किडनी छोटी है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। देखिए इसकी मैंने बताया था ये कई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, आप यहीं पे याद कर लीजिए, किडनी की या वक्र की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो क्या है, नेफ्रॉन है। संख्या कितनी है, 2 वक्र है, यानी 1 जोड़ा है। इसके भाग कितने हैं, अभी हमने बताया है, क्या है भाग, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग को और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। देखिए किडनी में आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, डायलिसिस की प्रोसेस सुना होगा, डायलिसिस लोग करवा रहे हैं, तो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है किडनी से ही है। इसमें ये क्या करता है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है, रक्त को ये शुद्ध करता है, प्योर करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस। देखिए इसका कार्य क्या है, देखिए मैंने क्या बताया था, रुधिर को छानना व अनावश्यक पदार्थों को हटाना इसका कार्य है, क्या है, रुधिर को छानता है और जो भी खराब पदार्थ होते हैं उसको ये हटा देता है, ठीक है। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण, जो भी मिनरल्स होते हैं और जल की होते हैं उनकी जो मात्रा होती है क्या है, उनको हटा देना। रक्त के परासरणी दब एवं रक्त की मात्रा का नियमन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उसको क्या करता है, ये नियमन करता है, ठीक है। और क्या करता है, मूत्र निर्माण करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का देखिए स्ट्रक्चर काट के एक काट के दिखाया गया है कि कैसे क्या है, देख रहे हैं आप नेफ्रॉन का क्या है, देखिए इसमें बहुत सारी ये नेफ्रॉन्स है, ठीक है, देखो। और क्या है, आउटर भाग आप देख रहे होंगे कॉर्टेक्स है और इनर भाग आप देख रहे हैं क्या है, ये मेडुला है। आउटर ये क्या है, कॉर्टेक्स है और ये इसके अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स है, ठीक है। अभी हमने बताया था नेफ्रॉन्स क्या है, वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या कहलाता है, इकाई है। इसको उत्सर्जन की इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिए, देखिए इसकी जो संख्या होती है प्रत्येक वक्र में कितनी होती है, 1 से 1.5 मिलियन तक होती है नेफ्रॉन्स की संख्या, ठीक है ओके। आइए लोग देखते हैं क्या है, देखिए वक्र की संरचनात्मक एवं, अपने स्ट्रक्चर देख लिया, देखिए वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई उस है, ठीक है, क्या है, अभी हमने कितनी बार बताया तक तो आपको याद ही हो गया होगा। उत्सर्जन की इकाई भी कहा जाता है। संख्या प्रत्येक वक्र में 1 से 1.5 मिलियन तक इसकी संख्या होती है, जो कि हमने आपको बताया। कार्य क्या है, रक्त में उपस्थित ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना रक्त का शोधन कहलाता है। क्या है, रक्त में उपस्थित ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शोधन करना, रक्त को फिल्टर करना इसका काम है नेफ्रॉन का, ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में,
प्रीवियस लेक्चर में कि त्वचा से भी होता है उत्सर्जन, लंग से भी होता है और लीवर में भी आप जान लीजिए कि लीवर से भी उत्सर्जन में सहायक है। देखिए लीवर के बारे में मैंने पढ़ाया था कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो कहाँ होता है यूरिया का संश्लेषण, लीवर में होता है। शरीर से एल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आप देखते होंगे जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग वाइन या शराब कुछ भी पीते हैं, तो कहते नहीं है बहुत पीने से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि इसके लीवर पे असर करता है। अगर क्या है इसी से जल्दी से, क्योंकि इसका काम क्या है, जितना अल्कोहल होता है या अन्य हानिकारक तत्व होता है उसको ये डिटॉक्सिफाइड करता है। ठीक है, ओके। तो लीवर का काम क्या है जान गए आप, ओके। अब देखते हैं लंग्स का। देखिए लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। क्या करता है लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का ये उत्सर्जन करता है। भाई स्किन की हम बात करें, देखते हैं आप जब आपको ज्यादा गर्मी लगती है तो आपको स्किन से पसीना आता है, ठीक है, तो स्किन से भी क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करता है बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो क्या करता है पूरा अपनी बॉडी को ठंडा करता है, किसके द्वारा, स्वीट के द्वारा, पसीने द्वारा, ठीक है। तो कहाँ से है, स्किन से। देखिए अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना, ठीक है। आपने पसीने का टेस्ट कभी किया है, ठीक है, कभी देखे होंगे आप, लिप्स में भी आपको कोई पसीना आता होगा तो उसको तो आप करते होंगे तो देखते होंगे नमकीन, ठीक है। तो उसमें क्या है, नमकीन किस वजह से है, उसमें लवण है, ठीक है। तो आप उसमें क्या है, पसीने में लवण है और यूरिया आदि को किससे निकालता है बाहर, पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए यूरिन मैंने बताया था, यूरिन किसमें है, मानव में, ठीक है। देखिए पूछ लेते हैं यूरिन में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है। यूरिन का संगठन देखिए, जल कितना होता है, 95% क्या होता है, जल होता है, ठीक है, और यूरिया होता है, ठीक है। 95% जल होता है और फिर यूरिया होती है। लवण देखिए, लवण भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, क्रिएटिनिन क्या है, जल पाया जाता है कितना, 95%, फिर यूरिया पाई जाती है और लवण पाया जाता है, ठीक है, मिनरल्स मतलब, फिर क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं मानव मूत्र में, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है। अच्छा पीला रंग किस कारण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होती है, प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्या है, प्रकृति अम्लीय है। मैंने बताया था कि अम्ल तब मानेंगे जब हम सेवन से अगर कोई संख्या कम आती है तो उसको अम्ल बोलेंगे, कई बार मैंने समझाया है, और सेवन से अगर ज्यादा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है पीएच मान, सेवन से कितना है पीएच मान, 6 है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यूरिन का पीएच मान पूछ लेता है तो कितना है, 6 है। अब देखिए आ गया, विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। एक कोश की जीव में किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन या विसरण द्वारा। एक कोश की जीव मींस यूनिसेलुलर में किसके द्वारा होती है, तो विसरण द्वारा, ठीक है। सिलेंट्रेट की बात करें, ये भी सब पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। सिलेंट्रेट्स की बात करें, सीधे कोशिकाओं से, किसके, सीधे कोशिकाओं के, चपटे क्रमी, ज्वाला कोशिका से या फ्लेम कोशिका से। एनेलिडा संघ किससे, नेफ्रीडिया द्वारा। एनेलिडा जो फाइलम है इसके द्वारा, नेफ्रीडिया या वक्र द्वारा। कशेरुकी, वर्टिब्रेट किसके द्वारा, वक्र द्वारा या किडनी द्वारा, ठीक है, वर्टिब्रेट, ठीक है। देखिए ये स्किटरी सिस्टम था जो कि ये खत्म हो गया ये टॉपिक। देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन जितना मैंने इसमें पढ़ाया है, आपको बहुत कम कंटेंट है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने बोला है कि इसमें पूछ लेता है इसके ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। यूरिन में, मानव मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका पीएच मान क्या होता है आदि। अब हम देखेंगे सेकंड टॉपिक क्या है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो आप जानते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या है, आइए देखते हैं। मतलब क्या है, जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं या किसी बात को याद रखते हैं उसके साथ आप देखते हैं बात कर रहे हैं तो आप हाथ चला रहे हैं, मतलब क्या है कि सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। जो भी आप बोलते हैं, जो भी करते हैं तो उसके साथ क्या है, सामंजस्य। देखते होंगे आप जिस तरीके से हम बात कर रहे होंगे वैसे अपना हाथ चला रहे होंगे या वैसे अपना फेस बना रहे होंगे, तो वो किसके द्वारा होता है, वो जो होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे पिन चुभी तो तुरंत आपके ब्रेन में मैसेज गया, ये बहुत ही कम सेकंडों में जाता है, जिससे आपको वहां से अपना हाथ हटा देते हैं, ठीक है, हटा लेते हैं, ओके। देखिए परिभाषा क्या है, देखिए वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी बात को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या है परिभाषा, वह तंत्र जो मैंने बताया, जो सोचने या समझने या किसी बात को याद रखने के साथ साथ, याद तो रखता ही लेकिन उसके साथ साथ जो भी अंग है उसके साथ क्या है, सामंजस्य स्थापित करना और उसको कंट्रोल करना, क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत आता है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। देखिए तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, क्या है, कई बार पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग है, 2 भाग है। कौन कौन से हैं, एक है, कौन कौन से भाग हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र, क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें जो परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आते हैं, आप देखिए
कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, क्या है, कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, क्राइनल एवं स्पाइनल नर्व्स, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, क्या है इसमें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और हमारा क्या है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भाषा CNS की क्या है, देखिए मस्तिष्क और मेरुरज्ज, दो ही में पढ़ने क्या है, मस्तिष्क में और या मेरुरज्ज या स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग, अभी हमने क्या पढ़ा है, कितने होते हैं, मस्तिष्क होते हैं और मेरुरज्ज होती है, स्पाइनल कार्ड। पहले हम क्या पढ़ेंगे, मस्तिष्क, देखिए मैंने बताया दो होते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग, कि हम किसके पढ़ेंगे, ब्रेन, देखिए ब्रेन से जरूर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस ब्रेन का काम क्या है, ठीक है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है, इसका कार्य क्या है। देखिए ब्रेन का जो वजन हमारा कितना है, 1400 ग्राम है, कितना वजन है, 1400 ग्राम है। देखिए हैं कि जो ब्रेन है, जो ब्रेन के पीछे जो आवरण होता है वो किसकी बनी होती है, क्रेनियम की, किसकी बनी होती है, क्रेनियम की, ठीक है, क्रेनियम नामक आवरण से ये इसकी बनी होती है, ठीक है। जो क्रेनियम का निर्माण होता है ये 8 अस्थियों से होता है, ठीक है, 8 अस्थियों से इसका निर्माण होता है, ठीक है। क्या देखिए आगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है, ये अभी हमने बताया किसका है, CNS का ये कंट्रोलिंग सेंटर है। क्रेनियम, इसकी अवस्थिति क्या है, क्रेनियम नामक आवरण में, क्रेनियम नामक आवरण में ब्रेन की अवस्थिति है। क्रेनियम का निर्माण 8 अस्थियों के द्वारा होता है, ठीक है, कितने अस्थियों द्वारा, 8 अस्थियों द्वारा होता है। क्रेनियम का कार्य मस्तिष्क की सुरक्षा करना, क्या है, मस्तिष्क की सुरक्षा करना, तभी यह आवरण का काम करता है। इसका वजन कितना है, 1400 ग्राम इसका वजन है, ठीक है, 1400 ग्राम इसका वजन है। अब देखिए मस्तिष्क के भाग क्या है, देखिए मैंने क्या है, देखिए ये क्या है, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। फिर क्या है, मध्य ब्रेन या मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। क्या, फिर पीछे हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, ठीक है, ओके। देखिए क्या, देखिए इन सबका कार्य पूछता है, देखिए फोर ब्रेन में होते हैं, फोर ब्रेन में क्या है, सेरिब्रम, क्या है, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप भी उसको बोलते रहिए मन में, ठीक है। ये दूसरा क्या है, डाइएनसेफेलॉन, क्या है, डाइएनसेफेलॉन, पहला हमारा क्या है, सेरिब्रम, दूसरा क्या है, डाइएनसेफेलॉन। अब डाइएनसेफेलॉन के कितने पार्ट हैं, दो हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पूछ लेता है कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, डाइएनसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है। और थैलेमस किसका भाग है, ये भी हमारा क्या है, डाइएनसेफेलॉन का पार्ट है। अब मध्य मस्तिष्क में क्या क्या आते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरा हमारा क्या है, सेरिब्रल पेंडुल्क, क्या है, सेरिब्रल पिंडकल, ठीक है, पिंडकल, ठीक है, ओके। पश्चिम मस्तिष्क में हमारा क्या है, सेरिबेलम, क्या है पश्चिम मस्तिष्क में, सेरिबेलम। मिडला ऑब्लांगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिडला ऑब्लांगेटा, ये किसके लिए है, मैंने आपको बताया था मिडला ऑब्लांगेटा का इसका कार्य क्या है, ठीक है, तो आप बताइए, ठीक है, क्या है, देखो मैंने बताया था मिडला ऑब्लांगेटा ये क्या करता है, श्वसन का, क्या करता है, ये श्वसन का नियंत्रण करता है, क्या करता है ये श्वसन, जो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, इसके नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मिडला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है, ठीक है। वही हम बात करें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसका कार्य क्या है, जब आप देखने सुनने की जो क्षमता होती है, इसकी देखने और सुनने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रा, कार्पोरा क्वाड्रा, ठीक है। देखिए एक बहुत उसका पूछा है कि भूख प्यास, ठीक है, भूख प्यास, प्रेम घड़ा, जो भी आप फील करते हैं वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए सबके कार्य हैं, मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबके कार्य हैं, आइए हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट थे, मैंने क्या बताया था, अग्र मस्तिष्क में कितने हैं, दो पार्ट थे, क्या थे, सेरिब्रम और डाइसिफेलॉन, जिसमें से हाइपोथैलेमस था और क्या था, हाइपोथैलेमस और थैलेमस था, ठीक है। तो देखिए सेरिब्रम का इसका कार्य क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, क्या है, ऐच्छिक क्रिया, इच्छा अनुसार, ठीक है। सेरिब्रम स्मरण क्षमता, देखो ब्रह्म से याद करिए, ब्रह्म मतलब ब्रेन, तो ब्रेन अच्छा होगा तो स्मरण क्षमता, बुद्धिमत्ता का ये है केंद्र, ठीक है। वाणी पर नियंत्रण, जो भी मतलब सेरेब्रम मैंने बोला ना ब्रेन, आप जो भी अगर ब्रेन का यूज करेंगे तो आप वाणी पर तो आपका नियंत्रण तो रहेगा ही ना, चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, समन्वय करेंगे, तो इसकी ट्रिक क्या है, सेरिब्रम मीन्स कि ब्रेन से रिलेटेड, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी सोच के समझ के, और जो भी आप वाणी पर नियंत्रण आप रखेंगे, ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, स्मरण क्षमता, चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय और बुद्धिमत्ता, वाणी पर नियंत्रण। अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमस, इसके दो हैं, एक इसका पार्ट है डाइसिफेलॉन का, हाइपोथैलेमस अभी हमने बताया था, भूख प्यास प्यार घड़ा आदि का ये नियमन करता है। क्रोध कभी करता है, क्रोध में प्रसन्नता कभी नियंत्रण करता है, जब आपको गुस्सा आती है, जब आपको खुशी आती है, तो ये सब कंट्रोल कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस, ये फोर ब्रेन में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण किसका है, संवेग, जो भी संवेग मतलब इमोशन में आप देखते होंगे प्यार है,
घृणा है, भूख है, प्यास है, क्रोध है, प्रसन्नता है, तो ये किससे क्या करता है? इमोशंस मीन्स संवेगात्मक क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या है? देखिए थैलेमस ऐसे आप याद रखेंगे ट्रिक से, था मतलब ठंडा, तो ठंडा गर्म जब आप दर्द आदि होता है किसी चीज के लिए तो हमें क्या होता है? थैलेमस से हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में हमने क्या बताया था? मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या बताया था? मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है? श्वसन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? श्वसन का नियंत्रण करता है। और क्या करता है? रक्त दाब का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, हृदय स्पंदन का भी नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? हृदय स्पंदन का भी नियंत्रण करता है। भोजन निकलने व उल्टी पर नियंत्रण करता है। ठीक है, भोजन निकलने व उल्टी पर भी ये नियंत्रण करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, और इसका क्या है? देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये किसका पार्ट है? मिड ब्रेन का ये पार्ट। इसका कार्य क्या? देखने एवं सुनने की क्षमता है। क्या है? देखने एवं सुनने की क्षमता है। अब हम बात करें सेरेबेलम की। देखिए जो सेरेबेलम है इसका जो कार्य है क्या है? शरीर को संतुलन बनाना। क्या है? शरीर का संतुलन बनाना। क्या है? शरीर का सेरेबेलम, बेलम मतलब याद रखिएगा बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाना। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। क्या है? ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। क्या है? पीएनएस क्या है? उसमें हमने बताया था कराइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, मेरु रज्जु। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? कपाल तंत्रिकाएं क्या है? देखिए ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़ी होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती है। इसका कार्य क्या है? पहली, दूसरी, 8वीं जोड़ी सेंसरी होती है। ठीक है, 3, 4, 6, 11, 12 जोड़ी चालक मोटर होती है। 5, 7, 9, 10 जोड़ी मिश्रित होती हैं। ठीक है, अब हम आइए स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो क्या है? देखिए ये किससे जुड़ी होती है? मेरु रस्से से जुड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। इसकी संख्या कितनी है? 11 जोड़ी इसकी संख्या है। इसके कार्य क्या है? हाथ पैरों का पेशियों। क्या है? हाथ पैरों का पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ना। क्या है? कर हाथ पैरों को पेशियां, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय आदि को मेरुरज्जु से जोड़ना। अब हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की या मेरुरज्जु, ये सीएनएस का भाग हमने बताया था। ठीक है, इसका कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपन को संवहन करना। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए इसकी खोजकर्ता कौन है? मार्शल हॉल। कौन इसके खोजकर्ता? मार्शल हॉल ने इसको खोजा था। ठीक है, मार्शल हॉल ने इसको खोजा था। देखिए ये वो क्रिया होते हैं जिसमें मनुष्य की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे क्या है? छींकना है, खांसना है, उबासी लेना है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना है। ठीक है, और क्या है? पलकों का झपकाना, कांटों पर पैर पड़ने पर पैर को पीछे खींच लेना। देखते नहीं, अगर आपको किसी ने सुई चुभा देता है या चुभ जाती है तो आप तुरंत वहां से हटा देते हैं अपना हाथ। ठीक है, तो ये सब किसमें आते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब क्या है कि इसमें मनुष्य की इच्छा शक्ति भी नहीं, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, ये छींकना, खांसना, उबासी लेना। ठीक है, ये किसमें आते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया में। अब हम देखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें क्या है? इसमें पहला क्या है हम पढ़ेंगे? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। किसके बारे में? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए इसका कार्य क्या है? श्वेत ग्रंथियों से स्राव। क्या है? श्वेत ग्रंथियों से स्राव। और क्या है? आंखों की पुतलियां फैलना। जब आप अंधेरे में जाते हो तो अपनी आंखों की पुतलियां क्या है? अपने आप वो फैल जाती हैं, और जब बहुत तेज आप रोशनी में आते हो तो उसमें क्या है कि वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लाल ग्रंथियों का स्राव कम करना। क्या है? रक्त में शर्करा बढ़ाना, लाल ग्रंथियों का स्राव कम करना, हृदय स्पंदन को तेज करना, बाल खड़े होना आदि। इसके सामूहिक प्रभाव से क्या होती है? हमें भय, पीड़ा तथा क्रोध की अनुभूति होती है। ठीक है, इसका क्या है? ये किसी कार्य है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की कार्य है। अब हम देखेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है। देखिए मैंने बताया था आंखों की पुतलियां फैलना कब फैलती है? जब आप अंधेरे में जाते हो, डार्क में जाते हो। ठीक है, डार्क में आप जाते हो। ठीक है, और क्या है? आंखों की पुतलियां सिकुड़ना, जब हम बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है तो क्या होती है? अंधेरे से आप जब रोशनी में जाते हो तो क्या होता है कि आपकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। लाल के स्राव को बढ़ाना। ठीक है, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन। क्या है? मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंतरिक भित्ति में संकुचन, पाचक रसों में वृद्धि। क्या है? पाचक रसों में वृद्धि। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सुख की अनुभूति। इसके क्या है? सामूहिक प्रभाव से क्या होती है? आराम और सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, ये किसके कार्य? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। देखिए थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है तो मैं आप नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करूंगी।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और प्लीज जरूर अपना फीडबैक आप दीजिएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।